हेलो दोस्तों, मैं यासीन अहमद, अंजुमन हाई स्कूल बेलगावी। आप सभी का स्वागत करता हूं। एसएसएलसी पासिंग पैकेज 2017-18 पार्ट 1। तो आज का हमारा विषय रहेगा पद्य भाग। तो इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी आपको देंगे। तो इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है जो ब्लूप्रिंट के बारे में, उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो पद्य भाग के बारे में आपको विस्तार से जानकारी कित्तूर रानी चन्नम्मा रेसिडेंटल स्कूल श्रीमती रहीमुन्निसा दीदी जी आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। हेलो बच्चों, मैं रहीमुन्निसा, हिंदी अध्यापिका, कित्तूर रानी चन्नम्मा सनिवास पाठशाला मोड़कालमुरु से। अब तक हम जान ही चुके हैं कि नील नक्शे के प्रकार कौन कौन से पाठ को कितना वेटेज दिया गया है। अब हम उसी के आधार पर कुछ संभाव्य प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। तो शुरू करते हैं पद्य भाग से। पद्य भाग में कुल 6 पद्य हैं। हम देखेंगे कि हर पद्य में संभाव्य प्रश्न क्या हो सकते हैं। पहला पद्य है मातृभूमि। मातृभूमि को वेटेज दिया गया है 3 अंकों का। यदि कंटस्थ के लिए भी आ जाए तो 7 अंक बनते हैं, पर संभावना अधिकतर 3 अंकों वाले प्रश्न की ही है। तो देखते हैं मातृभूमि में 3 अंकों वाले कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा मातृभूमि के सौंदर्य का या प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो उत्तर होगा मातृभूमि के खेत हरे भरे हैं, वन उपवन फल फूलों से भरे हुए हैं, मातृभूमि के अंदर खनिजों की संपदा भरी हुई है, मातृभूमि के एक हाथ में न्याय पताका है तो दूसरे हाथ में ज्ञानदीप, और यह धरती सुख संपत्ति तथा धन धाम से भरी हुई है। तो दूसरा प्रश्न बनेगा मातृभूमि का स्वरूप कैसा है। मातृभूमि का स्वरूप बहुत ही सुंदर व सुशोभित है। माँ के एक हाथ में न्याय पताका है तो दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है। माता अपने बच्चों को यानी मातृभूमि के बच्चों को सीधे रास्ते पर यानी न्याय के रास्ते पर चलने तथा ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा दे रही है। इतना मातृभूमि से काफी है। तो अगला पद्य होगा अभिनव मनुष्य। अभिनव मनुष्य में 3 अंक बनते हैं। तो 1 अंक का एक प्रश्न रहेगा, तो 2 अंकों का एक प्रश्न रहेगा। 1 अंक के प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं, अब हम देखेंगे। आज की दुनिया कैसी है? बिल्कुल सरल है। आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। दूसरा प्रश्न बनेगा मानव के हुक्म पर क्या चढ़ता उतरता है? तो भी आसान है। मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है। परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? परमाणु नर के करों को देखकर कांपते हैं। यानी नर यानी मनुष्य, कर यानी हाथ। मनुष्य के हाथों को देखकर कांपते हैं, क्योंकि इन परमाणुओं के सारे रिमोट मनुष्य के हाथ में ही हैं। परमाणु यह सोच कर कांपते हैं कि पता नहीं कब ये रिमोट दबा दे और हम फट पड़े और इस सृष्टि का सर्वनाश हो जाए। तो इसीलिए परमाणु नर के करों को देखकर कांपते हैं। साथ ही अगला प्रश्न बनेगा इस कविता के कवि कौन है? बिल्कुल आसान है, रामधारी सिंह दिनकर जी। आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय प्राप्त की है? प्रकृति पर विजय प्राप्त की है। नर किन किन को एक समान लांग सकता है?
नर नदी, सागर तथा पर्वतों को एक समान लांघ सकता है। मनुष्य का यान कहाँ जा रहा है? गगन में जा रहा है। मनुष्य के करों में क्या बंधे हैं? वारी, विद्युत, भाप। मनुष्य किसका आगार है? ज्ञान, विज्ञान तथा आलोक का आगार है। मानव में किसकी जानकारी है? मानव में व्योम तथा पाताल की जानकारी है। मानव की जीत किस पर होनी चाहिए? मानव की जीत मानव की बुद्धि तथा चैतन्य उर पर होनी चाहिए। मानव की सिद्धि किस में है? मानव की सिद्धि मानव मानव के बीच स्नेह का बांध बांधने में है। इसके बाद 2 अंकों वाले प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनेगा, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। इस पंक्ति का आशय समझाइए। तो इस पंक्ति का आशय है कि मनुष्य ने प्रकृति के सारे तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली है और सभी इसके अधीन हैं, जिससे मनुष्य ने प्रकृति की सहजता को असहज बना दिया है। तो दूसरा प्रश्न बनेगा, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? मानव का सही परिचय यह है कि वह मानव से मानव के बीच की दूरी को मिटाए तथा मनुष्य मनुष्य के बीच सद्भाव तथा प्रेम से संबंध जोड़े। एक और प्रश्न बन सकता है बच्चों कि इस पद्य का अगर कोई दूसरा नाम देना चाहे तो क्या हो सकता है? तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक मनुष्य या आधुनिकता, क्योंकि इस पद्य में मानव की आधुनिकता का ही वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार 3 अंकों के वेटेज पर 1 अंक का एक प्रश्न और 2 अंक का एक प्रश्न बनते हैं, जो बिल्कुल आसान है बच्चों, जिसे हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो अगला पद्य होगा तुलसी के दोहे। वैसे हम ध्यान से पढ़ें तो तुलसी के दोहे से हम 8 अंक ले सकते हैं। सबसे पहले कंठस्थ के लिए एक दोहा लिखने के लिए आएगा, तो उसमें 4 अंक आ गए। वैसे भी आप लोगों ने 5 दोहे कंठस्थ कर लिए हैं, तो समझ लीजिए 4 अंक आपकी जेब में है। अगला प्रश्न होगा 1 अंक का प्रश्न। 1 अंक के प्रश्न में कोई जोड़कर लिखिए भी आ सकता है, कोई साधारण सा प्रश्न भी आ सकता है, जैसे तुलसीदास मुख को क्या मानते हैं? तुलसीदास मुख को अंगों का पोषक मानते हैं। मुखिया को किसके समान माना है? मुखिया को मुख के समान माना है। हंस का गुण कैसा होना चाहिए? या फिर दया किसका मूल है? दया धर्म का मूल है। तुलसीदास किस शाखा के कवि थे? राम भक्ति शाखा के। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। पाप किसका मूल है? अभिमान का। ऐसे, या फिर विश्व कीन्ह करतार, परिहरिवारी विकार, ऐसे जोड़कर लिख। के लिए 3 अंक है बच्चों, तो बिल्कुल आसान है। आपको सिंपल सा भावार्थ लिखना है। तो पहला दोहा है, मुखिया मुख सो चाहिए। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि तुलसीदास जी प्रस्तुत दोहे में मुखिया को मुख के समान मानते हैं। जिस प्रकार मुख एक ही खाने पीने का कार्य करके सारे अंगों का पोषण करता है, वैसे ही मुखिया को भी अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। दोहा है, जड़ चेतन गुण दोषमय। तो यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सृष्टिकर्ता ने इस विश्व को जड़, चेतन और गुण दोष सभी मिलाकर सृष्टि की है। सज्जन को हंस का गुण होना चाहिए। जिस प्रकार हंस दूध और पानी में से
दूध को पीकर पानी को छोड़ देता है, वैसे ही सज्जन पुरुष को अच्छाई को लेकर बुराई को छोड़ देना है। तीसरा दोहा आएगा, दया धर्म का मूल है। तो यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिसके दिल में दया है उसी के दिल में धर्म वास कर सकता है, और जिसके मन में पाप है वहां पे अभिमान अवश्य होगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं, जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है तब तक दया का रास्ता ना छोड़िए। तो चौथा दोहा आएगा, तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं कि विपत्ति के साथी विद्या विनय विवेक है। वैसे ही कहते हैं आगे कि जो अपने राम के भरोसे रहेगा तो वो हमेशा सुसत्यव्रती, साहसी और सुकृति रहेगा। तो अंतिम दोहा है, राम नाम मणि दीप धरु। यानी यहाँ पे राम नाम का महत्व बताते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हम राम नाम का दीप जब जीभ नामी दहलीज पर लगाते हैं, तो जिस प्रकार दहलीज पर दिया रखने से अंदर बाहर और भीतर दोनों ओर प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार राम का नाम जपने से हमारे बाह्य और आंतरिक दोनों तरह की शुद्धि होती है। तो ये हो गए दोहे। समय की पहचान को 3 अंक का वेटेज दिया गया है। इसमें 1 अंक का एक प्रश्न रहेगा और 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा। तो इस हिसाब से इस पद्य के लिए 3 अंक मिलेंगे। समय की पहचान में 1 अंक के प्रश्न बनते हैं, बहाने बनाने का प्रमुख कारण क्या है? बहाने बनाने का प्रमुख कारण आलस्य है। समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है? समय ईश्वर का दिया हुआ अनुपम धन है। कवि किस पर विश्वास करने को कहते हैं? कवि अपनी आत्मा पर विश्वास करने को कहते हैं। समय के खोने से क्या होता है? समय के खोने से पछतावा होता है। कवि के अनुसार मनुष्य को सुख कब नहीं मिलता? कवि के अनुसार समय नष्ट करने पर मनुष्य को सुख नहीं मिलता। और समय की पहचान कविता के कवि कौन है? तो सियाराम शरण गुप्त। तो इतने हो गए 1 अंक के प्रश्न। अब 2 अंकों की तरफ देखें तो पता चलता है कि मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है। कवि कहता है, कवि सियाराम शरण गुप्त जी कहते हैं कि समय के महत्व को बताते हुए वह कहते हैं कि यदि सुख पाना चाहते हो तो उसे सर्वप्रथम समय को नष्ट नहीं करना चाहिए तथा आलस्य छोड़कर समय पर काम करना चाहिए। इतना लिखना काफी है बच्चों। समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कवि का कहना है कि हमें समय आलस्य छोड़ना है, हमें समय का सदुपयोग करने के लिए आलस्य छोड़ना है और आज का काम आज ही करना है, उसको कल पर नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक बार जो समय खो देता है वह उसे चक्रवर्ती होकर भी दोबारा नहीं पा सकता। तो इतना काफी है बच्चों। 1 अंक का एक प्रश्न आएगा, 2 अंकों का एक प्रश्न आएगा, जिससे हम समय की पहचान में 3 अंक ले सकते हैं। अगला पद्य है सूरश्याम। बहुत ही सुंदर पद्य है। सूरश्याम के लिए भी 3 अंकों का वेटेज दिया है। 1 अंक के लिए अनुरूपता होगा। अनुरूपता में हमें जैसे बलभद्र बलराम, कान्हा कृष्ण, यशोदा माता नंद पिता, जसोदा यशोदा, कान्हा कृष्ण, नंद गोरे कृष्ण काला,
ऐसे अनुरूपता के प्रश्न। और एक ये भी आ सकता है कि तुलसीदास राम भक्ति कवि, सूरदास कृष्ण भक्ति कवि, तो ऐसे भी अनुरूपता आ सकता है। तो उसके लिए हमें 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो एक और 2 नंबर वाला प्रश्न होगा, 2 अंकों वाला प्रश्न होगा। उसमें हम देखते हैं तो सूर श्याम से 2 अंकों वाले प्रश्न बनते हैं। बालकृष्ण बलराम के साथ खेलने क्यों नहीं जाना चाहता है? क्योंकि बलराम बालकृष्ण को चिढ़ाता है, वह कहता है कि तुम नंद और यशोदा के बेटे नहीं हो, वो दोनों गोरे हैं, तुम काले हो, तुम्हें मोल लिया गया है, तो ऐसे कहकर चिढ़ाता है। तो कृष्ण बलराम के साथ खेलने नहीं जाना चाहता है। दूसरा प्रश्न बनेगा, बालकृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति क्यों नाराज है? क्योंकि वह बलराम से प्यार करती है। कृष्ण का ऐसा मानना है कि वह बलराम से प्यार करती है और कृष्ण की कभी नहीं सुनती, हमेशा कृष्ण को मारती रहती है, बलराम से कुछ नहीं कहती। इस वजह से बालकृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति नाराज है। एक और प्रश्न बन सकता है, यशोदा बालकृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यशोदा कहती है कि हे कृष्ण, बलराम तो जन्म से ही धूर्त है और चुगलखोर है। मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। इस तरह कहकर वो कृष्ण के क्रोध को शांत करती है। पद्य आएगा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इस कविता में भी हम चाहें तो 7 अंक ले सकते हैं बच्चों। कंटस्थ के लिए 4 अंक आरक्षित हैं, यानी आखिरी 6 पंक्तियां कंटस्थ के लिए जरूर आएंगी। आप ध्यान से पढ़ लीजिए। चॉइस रहेगा, अगर आपने कंटस्थ कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। असफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करो। आखिरी 6 पंक्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए 4 अंक मिल जाएंगे। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस कविता की अंतिम 6 पंक्तियां। तो बच्चों, ये रहा पद्य भाग। इसमें हम पद्य भाग से आने वाले सारे प्रश्नों का विश्लेषण कर चुके हैं। तो बहुत ही आसान है, आप कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो।